गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर आधुनिक भारतीय इतिहास। आप देख सकते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? हम जानते हैं 1498 एडी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम वास्को डी गामा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन केरल के शायद यहाँ के शासक थे। ठीक है, वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यावसायिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति आया वो वास्को डी गामा था। लेकिन यदि क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो कौन है? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा के बाद अल्फांसो दा अल्बुकर 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। दो आए बेटा, एक फ्रांसिस्को दा अल्मीडा और उसके बाद कौन आया? अल्फांसो दा अल्बुकर। ठीक है, उसके बाद उसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। गोवा को पुर्तगालों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में ये भारत आया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये था अल्मीडा। हम जानते हैं, जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने किया, ये भी हमने पढ़ा है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसे आपको ही पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवा देती हूँ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया है? तो कोचीन में। पहली फैक्ट्री भी जो बनी थी वो इन लोगों की कहाँ पे थी बेटा? कोचीन में थी। ठीक है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर इस समय का वायसराय नहीं था। 1503 में कोचीन में कराया गया था। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने थे किसने किए बेटा? पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगालों ने किया। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? हुगली। ठीक है, आप बताइएगा हुगली कौन से स्टेट में आता है। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं बेटा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालों ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चौरनॉक जो है वो कलकत्ता का संस्थापक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनोती कलकत्ता का स्थल को चुना था। कलकत्ता किसने बसाया है? तो किसने बताया है? जॉब चौरनॉक ने। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी? डच लोगों ने। आज हम यहाँ तक खत्म कर रहे हैं बेटा, अगले हम इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन बिहार पीएससी में है मैं आपको दिखा देती हूँ। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? तो सूरत में की है।